भारतीय रेल सेवा का भारत के भौगोलिक सीमाओं से आगे भी विस्तार हो, कैसे नागरिक सेवाओं का के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी हासिल कर रहे हैं हमारे आम नागरिक। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे कायाकल्प हुआ है भारतीय रेल का। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जया वर्मा सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं रेलवे बोर्ड की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में दीपक दीवान जी, जो कि पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैम जया सिन्हा जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो ये शुरुआत हुई है भौगोलिक सीमा से अलग विस्तार देते हुए, भूटान जो कि हमारा परंपरागत ऐतिहासिक टाइम टेस्टेड जो हमारा नेबर है, पड़ोसी प्रथम की नीति तो है ही, साथ ही साथ एक प्रतिबद्धता जो थी भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास में, जो भारत हर समय पर देता रहता है, जिसकी पुष्टि इससे पहले भी कई दौरों में की गई, उसकी प्रतिपूर्ति वादा जो था वो पूरा किया गया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप शायद म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें। नमस्कार। सॉरी जी जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है, वो भारत के लिए भी और भूटान के लिए भी। हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेबर है भूटान, और हमारी हमेशा से ट्रेडिशनली, कल्चरली और सोशली और कमर्शियली, इकोनॉमिकली भी बहुत महत्वपूर्ण टाइज है भूटान के साथ। और जैसा कि मंत्री महोदय ने भी कहा कि भारत भूटान का सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर भी है। तो इस तरह की कनेक्टिविटी रेलवे के नेटवर्क से भूटान को जोड़ देने से एक बहुत ही बड़ी कनेक्टिविटी खुल जाएगी भूटान के लिए। आज भी भूटान से जो ट्रांजिट होती है और दूसरे देशों के लिए भी जो सामान जाता है वो भारत के थ्रू जाता है, और अब वो सीमलेसली रेलवे के नेटवर्क को इस्तेमाल करके जा सकेगा। और ये कनेक्टिविटी ऐसे देखी जाए तो फिजिकली सिर्फ 89 किलोमीटर की हम लोग बात कर रहे हैं, पर इस कनेक्टिविटी से भूटान की एक्सेस भारत के 1.5 लाख किलोमीटर के नेटवर्क से सीधी हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है जो कि दोनों देशों को बहुत फायदा करेगी। जी, हमारे साथ दीपक दीवान जी है स्टूडियो में। दीपक जी, अगर देखें तो कोकराझार से गलेफू और साथ ही साथ बानरहाट से समात्से के बीच जो ये पूरी दोनों लाइनें बिछेंगी, एक 79 किलोमीटर, एक 69 किलोमीटर के आसपास और एक तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास, तकरीबन पूरा 90 किलोमीटर का ट्रैक। कैसे भूटान और कैसे पूर्वोत्तर, क्योंकि असम और कई अन्य ज़िले जो है इससे जुड़ते हैं, पश्चिम बंगाल भी जुड़ता है, कितना लाभदायक बहुपक्षीय द्विपक्षीय दृष्टि से? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार में। जब से सरकार मोदी सरकार आई थी, इन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट किया जी, नॉर्थ ईस्ट के लिए। उसमें कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले जो वहाँ मीटर गेज लाइन थी उन सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी आपको मीटर गेज या छोटी लाइन नहीं है दिखेगी। और उसका नतीजा ये है कि आज दिल्ली से आप मिज़ोरम के कैपिटल में आप जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल तक आप जा सकते हैं, राजधानी जाती हैं। और अभी एक और लाइन जो 13 सितंबर को ही प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट करी है, मिज़ोरम आइजॉल से लेके दिल्ली तक। तो ऐसे ही आपको सब जगह नॉर्थ ईस्ट में पूरा नेटवर्क बढ़ाया गया। और देखिए, भूटान एक बहुत पड़ोसी और इम्पॉर्टेंट देश है हमारे लिए, और भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जहाँ पे आपको एयर या रोड के अलावा और कुछ साधन नहीं था। अब ये 4 साल में प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अब आप पूरे देश के कहीं भी जो बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं या सी पोर्ट है या फिर कार्गो टर्मिनल्स हैं, इंटरनेशनल टर्मिनल्स हैं, वहाँ से आप इंडियन रेलवे के थ्रू आप भूटान के इन दोनों शहरों में, टाउन्स में पहुँच जाएंगे। और देखिए, सबसे सस्ता और जो टाइम बाउंड तरीका है, मेथड है, वो सिर्फ रेलवे के पास ही है। आप देखिए, ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ बारिशों में प्रॉब्लम होती है, सड़कें बंद हो जाती हैं, मगर ये ऑल वेदर रूट रहेगा और इसका फ़ायदा ये भारत को भी मिलेगा, भूटान को भी मिलेगा, हमारा भी इनके साथ व्यापार और बढ़ेगा।
निश्चित तौर से। और वहाँ भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट और मिलेगी। जब ये टूरिज्म रेलवे से भी शुरू हो जाएगा तो आप देखिए कैसे वो सब वहाँ बढ़त होती है। निश्चित तौर से।